हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक स्टडी अड्डा में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपीएसआई में पिछले वर्षों में पूछे गए हिंदी के प्रश्नों के बारे में। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। इसमें दिया है, माता पिता किशोरों को स्वयं के खाली स्थान से सीखने में मदद करते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है माध्यम, दूसरा है भोगों, तीसरा है अनुभवों, चौथा है मर्यादा। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा माता पिता किशोरों को स्वयं के अनुभवों से सीखने में मदद करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा पूछा है, सुधि का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। पहला है सुधियों, दूसरा है सुधिजन, तीसरा है सुधिजन, चौथा है सुधिगढ़। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। सुधि का तिर्यक बहुवचन पूछा है, सुधियों होगा या सुधिजन होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुधिजन। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। आधी रात से सोने के कीमत में भी भारी उछाल आया है। पहला ऑप्शन है सोने के कीमत, दूसरा है में भी भारी, आधी रात से, चौथा है उछाल आया है। तो इसमें बताइए किस भाग में त्रुटि है, इस वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोने के कीमत नहीं होता, सोने की कीमत होता है। आधी रात से सोने की कीमत में भी भारी उछाल आया है। चौथा क्वेश्चन देखिए। 25 रुपये दीजिए, इसमें हमें बताना है, विशेष बताना है। कौन सा विशेष होगा, क्रमवाचक होगा कि निश्चित संख्यावाचक होगा कि समुदायवाचक होगा कि आवृत्तिवाचक होगा। तो इसमें संख्या दी है 25 रुपये, मतलब एक 25 क्या है, एक संख्या है। तो इसमें क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन, वर्णित वाक्यों को सही क्रम में लगाएं। पहला है महाराज जनक तो ब्रह्म ज्ञानी थे, दूसरा है मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहाँ उनसे कहा गया नरक चलो, तीसरा ऑप्शन है महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी, चौथा है उन्हें क्या स्वर्ण क्या नरक वे प्रसन्नता पूर्वक चले गए। तो इसको सही क्रम में लगाना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CBDA, महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी, मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहाँ उनसे कहा गया नरक चलो, उन्हें क्या स्वर्ण क्या नरक वे प्रसन्नता पूर्वक चले गए, महाराज जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे। अगला क्वेश्चन देखिए। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। अगर विद्यार्थी होंगे तो देश का भविष्य होगा। अक्लमंद या तेज, निडर उत्साही, आदर्शवादी उज्जवल, अचेत गरिमाजनक। अगर विद्यार्थी अक्लमंद होंगे तो देश का भविष्य तेज होगा, या अगर विद्यार्थी निडर होंगे तो देश का भविष्य उत्साही होगा, या अगर विद्यार्थी आदर्शवादी होंगे तो देश का भविष्य उज्जवल होगा, या अगर विद्यार्थी अचेत होंगे तो देश का भविष्य गरिमाजनक होगा। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अगर विद्यार्थी आदर्शवादी होंगे तो देश का भविष्य उज्जवल होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। जो मैं ऐसा जानती रे खालिस्तान किया दुख होए, नगर खालिस्तान पीटती रे प्रीत ना करियो कोय। गीत की इस पंक्ति में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सही विकल्पों का चयन करें। पहला है राग ढोलक, दूसरा है पश्चाताप ढपली, तीसरा है प्रेम तबला, चौथा है प्रीत ढूंढेरो। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रीत
और ढूंढेरो मतलब जो मैं ऐसा जानती रे प्रीत किया दुख होए, नगर ढूंढेरो पीती रे प्रीत न करियो कोय। गीत की इस पंक्ति में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सही विकल्पों का चयन करना था। तो पहले में आ जाएगा प्रीत, दूसरे में आ जाएगा ढूंढेरो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? मेजी, मेजें, मेजें, मिजें। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मेजें, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, निम्न वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है। तो इसमें हो जाएगा सदैव सच को नहीं होता, सदैव सच होता है, ऑप्शन नंबर ए। 10वां क्वेश्चन, नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की? मालती, जोशी, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार या प्रेमचंद। तो इसकी रचना की थी जयशंकर प्रसाद ने। अगला क्वेश्चन देखिए, आसमान का रंग नीला है, इसमें विशेष पहचानना है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? रंग, आकाश, आसमान या नीला। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आसमान। उच्छृंखल के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। अक्खड़, निरंकुश, उद्दंड, भुक्खड़। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भुक्खड़। अगला क्वेश्चन देखिए, विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। भिन्न, अनूठा, विलक्षण या रहस्यमय। तो विचित्र का समानार्थी ऐसा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रहस्यमय। क्योंकि विचित्र के 3 समानार्थी शब्द हैं, भिन्न, अनूठा और विलक्षण। जो समानार्थी नहीं है वो है रहस्यमय। अगला क्वेश्चन देखिए, कनक कनकते 100 गुनी मादकता दिखाए, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। कौन सा अलंकार हो जाएगा इसमें? अनुप्रास, श्लेष, रूपक या एमक। इसमें हो जाएगा एमक अलंकार। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसमें आप लोगों को बताना है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। कुर्सी है या पेड़ है या शेर है या लड़का है। तो इसमें कुर्सी हो जाएगा, क्योंकि पेड़ भी पुल्लिंग है, शेर भी पुल्लिंग है, लड़का भी पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन देखिए, सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र, शिवमंगल सिंह सुमन, हजारी प्रसाद द्विवेदी या भीष्म साहनी। तो ये रचना हो जाएगी हजारी प्रसाद द्विवेदी की। आलोक पर्व रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सही कहावत पहचानिए। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, काम न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने बादन टेढ़ा। तो इसका हो जाएगा नाच न जाने आंगन टेढ़ा। पहला है नाम न जाने आंगन टेढ़ा, गलत है। काम न जाने आंगन टेढ़ा, गलत है। नाच न जाने बादन टेढ़ा, ये भी गलत है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, कुमार संभव के रचयिता कौन है? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या कालिदास। तो कुमार संभव के रचयिता हैं कालिदास, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए 19वां, रहीमन पानी राखियो बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस शून। वर्णित लोकोक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। इसमें कौन सा अलंकार है? एमक है, रूपक है, श्लेष है, उत्प्रेक्ष है। तो इसमें है श्लेष अलंकार। रहीमन पानी राखियो बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस शून। तो इसमें हो जाएगा श्लेष अलंकार। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चा गया इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। इसमें ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन है सामान्य भूतकाल, दूसरा है सामान्य वर्तमान काल, तीसरा है भविष्य काल, चौथा है पूर्ण भूतकाल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सामान्य भूतकाल, ऑप्शन नंबर ए।